चलिए और चलते बेटा चेन रूल के नेक्स्ट क्वेश्चन पे काम करते हैं। चलिए आई अगेन रिपीट, अभी हमने e की पावर x का चेन के हिसाब से काम किया। अब हम दूसरा देखते हैं। सपोज आपने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा होगा log x। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। अब देखो इसको चेन रूल पे कैसे कैसे दिखेगा। तो देखो जब साउंड कर रहा है, पहले क्या साउंड, आपके मुंह से जो साउंड का मतलब आपके मुंह से पहले जो निकल रहा है वर्ड क्या निकल रहा है, log x। क्या निकलेगा, log x। तो यहां पे log x का डेरिवेटिव ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। और अब मुझे नजर आ रहा है d अपॉन में dx, उसने बोला log ऑफ sin x। तो हमने तो पढ़ा log x, साउंड क्या कर रहा है, log से स्टार्ट हो रहा है फंक्शन। तो log x का डेरिवेटिव 1/x। log x का डेरिवेटिव 1/x। x की जगह क्या है पहले तो वो लिखो, log x का डेरिवेटिव 1/x। log x का डेरिवेटिव 1/x। देन इसका sin x का डेरिवेटिव और करेंगे साथ में, तो वैल्यू क्या दिखेगी आपको, 1/sin x और sin x का डेरिवेटिव cos x। डेरिवेटिव का काम खत्म, आगे चाहे जितना मर्जी सॉल्व करो, cot x। ठीक है, आगे चलते और देख लेते हैं। d अपॉन में dx log ऑफ e की पावर x। देखो इससे पहले भी हमने पढ़ा है, e और log को एक साथ देखा पिछले स्लाइड पे, बट यहां e की पावर x था और अब क्या है log x, फिर उसके x की जगह log x की जगह e की पावर क्या दिख रहा है x। तो log x देखो बेसिक फॉर्मूला, log x का डेरिवेटिव 1/x। x की जगह क्या है e की पावर x, इसका डेरिवेटिव और करें तो e की पावर x 1/e की पावर x। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। e की पावर x से e की पावर x कैंसिल होके क्या बचेगा 1। और देखते हैं d अपॉन में dx log ऑफ sin x। log ऑफ sin x। अब पहले क्या पढ़ रहा है, देखो जब पढ़ना बोलना आपके मुंह से जो निकलेगा उसका फॉर्मूला लगेगा, सबसे ये ध्यान रखना, पहले उसका फॉर्मूला लगेगा। log x का डेरिवेटिव देखो, log बाद में देखेंगे, log x का डेरिवेटिव 1/x, ये तो हम लिख चुके हैं। d अपॉन में dx log ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। log x का डेरिवेटिव 1/x। x की जगह x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1। इसका डेरिवेटिव अगर हम इसका डेरिवेटिव करें तो कितना आएगा 2x प्लस का 2। log x का डेरिवेटिव 1/x, जो भी x की जगह पढ़ा गया है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में और आएगा। ये ध्यान रखो, ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को देख के आप सीखेंगे, फिर आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर आएगा। जरूरी नहीं है कि बार में सारे क्वेश्चन सही होंगे, लेकिन धीरे धीरे वो क्वेश्चन सही होने लग जाएंगे प्रैक्टिस जितना करेंगे। देन d अपॉन में dx log ऑफ √x। तो log x का डेरिवेटिव 1/x। x की जगह √x। √x का डेरिवेटिव 1/2 √x। अब इसको सॉल्व करके जो मर्जी बने, क्या बनेगा 2x बनेगा, क्योंकि √x से √x को मल्टीप्लाई करेंगे विच इज x। और देख लेते हैं d अपॉन में dx log ऑफ sin x प्लस cos x। तो log x का डेरिवेटिव 1/x। x की जगह क्या है sin x प्लस का cos x इंटू sin x cos x का डेरिवेटिव, sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x। एंड जो दिख रहा है वो इसका क्या है आंसर, वो किसका है इसका आंसर। चलिए और देखते हैं, अभी फिर रिपीट करते हैं। अभी हम किस पे बात कर रहे थे, log x का डेरिवेटिव 1/x, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। अब उसने कहा d अपॉन में dx log ऑफ e की पावर 10x। ध्यान से देखना, log x का डेरिवेटिव 1/x। x की जगह e की पावर 10x। देन जो भी x की जगह पढ़ा गया है उसका डेरिवेटिव और करेंगे, इसका डेरिवेटिव और करेंगे। देखते हैं 1/e की पावर 10x। e की पावर 10x का डेरिवेटिव e की पावर, अब इसका डेरिवेटिव e की पावर x। अब फॉर्मूला देखो क्या पढ़ा जा रहा है, e की पावर x। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। x की जगह क्या है 10x, इनटू में 10x का डेरिवेटिव और करेंगे, दिस इज sec स्क्वायर x। 3 कड़ी तक बना है, 3 तक हमें करना है, इसलिए से चेन रूल बोलते हैं। 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, आगे भी जा सकता है।
और देखते हैं डी अपन में डी एक्स लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन में, या फिर एक काम करते हैं लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देखो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह है साइन एक्स कॉस एक्स इंटू जो भी x की जगह, देखो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, जो भी x की जगह पढ़ा गया उसका डेरिवेटिव और करेंगे। और अगर आप यहां ध्यान से देखें तो 1 अपॉन में साइन एक्स कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव की बात करें, प्रोडक्ट रूल लग रहा है आपको, इतने पार्ट का डेरिवेटिव करने से प्रोडक्ट रूल लग रहा है, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। ये हमने प्रोडक्ट, देखो दो रूल लगे, चेन कम प्रोडक्ट रूल, चेन कम प्रोडक्ट रूल। तो यहां पे आपको क्या नजर आएगा, नीचे तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, यहां देखें साइन स्क्वायर एक्स माइनस का और प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स। सॉल्व कर लेते हैं इसको क्या लिखेंगे, cos 2x डिवाइडेड बाय क्या है sin x cos x, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, और देख लेते हैं, देन सपोज आपने ट्रिग्नोमेट्री का कोई काम किया, सपोज आपने किया sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, और देख लेते हैं d अपॉन में dx tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x, और देख लेते हैं। तो इन फॉर्मूलों के बेसिस पे काम करें तो आपने सपोज मैंने कहा डिफरेंशिएट करो, डेरिवेटिव करो साइन ऑफ लॉग एक्स, साइन और जहां एंगल होना चाहिए एंगल की जगह देखो लॉग एक्स है, तो पहले क्या साउंड करेगा साइन, पहले क्या साउंड करेगा साइन, साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, एक्स की जगह क्या है देखो लॉग एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, आपको सर एक्स बोल रहा तो लॉग एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, जो भी एक्स की जगह पढ़ा गया है उसका डेरिवेटिव और करेंगे साथ में मल्टीप्लाई में, कॉस ऑफ लॉग एक्स इनटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स। और देखते हैं d अपॉन में dx, सपोज 10 e की पावर x प्लस 1, तो 10 देखो पहले जो साउंड किया तो पहले क्या साउंड करेगा 10 x का डेरिवेटिव, 10x का डेरिवेटिव ओके sec स्क्वायर x की जगह है ये है, इस पार्ट का डेरिवेटिव और करेंगे जो भी x की जगह पढ़ा जा रहा है, तो ये नजर आएगा sec e की पावर x प्लस 1, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो e की पावर x, एंड दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट पे काम करते हैं और देख लेते हैं, जब बेटा पावर दिखे, क्या दिखे पावर, जैसे d अपॉन में dx x की पावर n होता है तो इसका डेरिवेटिव n x की पावर n माइनस 1, n x की पावर n माइनस 1। अब यहां ध्यान से देखो ये हमारा बेस है, अब सपोज मैंने लिखा साइन x की पावर 10 और मैंने कहा इसका डेरिवेटिव करो, तो पावर दिख रही है मुझे, क्या दिख रही है पावर, तो पावर का फॉर्मूला इसका ऐसे लिखो d अपॉन में dx साइन x पूरे की पावर 10, अब इसका डेरिवेटिव कर, जब पावर दिखे तो इसको ढक दो, अब पढ़ो इसको मत देखो, x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है n x की पावर n माइनस 1 यानी कि 9, लेकिन x की जगह क्या है साइन x, आपने फॉर्मूला तो ये लगाया x मान के, x की पावर n का डेरिवेटिव n x की पावर n माइनस 1, लेकिन उस x की जगह आपको क्या दिख रहा है साइन x दिख रहा है, क्या दिख रहा है साइन x, तो साइन x का डेरिवेटिव और करेंगे, साइन x का डेरिवेटिव और करेंगे तो ये कितना है बेटा 10 साइन की पावर 9 इंटू साइन x का डेरिवेटिव क्या है cos x। क्लियर, और देखते एक दो से नहीं बनेगी बात, d अपॉन में dx सपोज log x प्लस 1 और इस पूरे की पावर 10 ही मान लेते, कुछ भी पावर हो 10 हो 20 हो 100 हो 3 हो, पावर है तो यही फॉर्मूला लगेगा, तो x की पावर n का डेरिवेटिव n x की पावर n माइनस 1 9, वही सही, बट अब x की जगह क्या है हाथ हटा के देखो, क्योंकि फॉर्मूला तो आपने ये एग्जीक्यूट किया x की पावर n x की पावर n माइनस 1, और यहाँ पे जो बात नजर आ रही है वो ये है, तो 10 जो भी x की जगह पढ़ा गया अभी उसका डेरिवेटिव और करेंगे log x प्लस 1
इसका डेरिवेटिव 10 log x प्लस 1 पूरे की पावर 9, इस पार्ट का डेरिवेटिव और करें तो कितना आएगा 1 अपॉन x, और 1 का डेरिवेटिव कितना आएगा 0, कितना आएगा 0। तो ये आपका आंसर है। और देख लेते हैं d अपॉन में dx sin x प्लस cos x इस पूरे की पावर, सपोज अब 20 मान लेते हैं, कुछ भी हो सकता है 20 30 40, तो x की बार n का डेरिवेटिव n x की पावर n माइनस 1, और x की जगह क्या है sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x, sin x का डेरिवेटिव जो वैल्यू x की जगह पढ़ा गया उसका डेरिवेटिव sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x, एंड दिस इज योर आंसर। और देखते हैं, फिर रिपीट कर रहा हूं, d अपॉन में dx x की पावर n का डेरिवेटिव n x की पावर n माइनस 1, n x की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें ये जो दिख रहा है, तो आपको सपोज d अपॉन में dx 1 प्लस साइन x अपॉन में 1 प्लस cos x इस पूरे की पावर 10 है। अब ध्यान से देखना, इसको ढक दें, 10 x की पावर 10 माइनस 1, तो x की जगह क्या है 1 प्लस साइन x अपॉन में 1 प्लस cos x इंटू जो भी x की जगह पढ़ा गया 1 प्लस साइन x अपॉन में 1 प्लस cos x डेरिवेटिव। अब ध्यान से देखो यहां क्या हो रहा है, अब इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है, और यहाँ पे क्या लगेगा क्वेश्चन टूल लगेगा। क्या लगेगा क्वेश्चन टूल लगेगा। देखें 10 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स पूरे की पावर 9, इसका डेरिवेटिव करें सेकेंड का स्क्वायर, सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट कर देते हैं बेटा, बोलते नहीं है, लिखते नहीं है प्रॉपर। फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव सेकंड, 1 का डेरिवेटिव 0, cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x। आगे आप खुद सॉल्व कर लेंगे इसको। बस मैं समझाना चाह रहा था कि 3 रूल भी एक साथ लग सकते हैं, 2 रूल भी एक साथ लग सकते हैं। जैसे सपोज आपने पढ़ा था अभी e की पावर 10x इंटू sec x है, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, आपने पढ़ा था e की पावर x 10x